हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होगा नंबर सिस्टम का होगा और हम दोस्तों एस.डी. यादव के बुक को करा रहे हैं और उदाहरण वाले क्वेश्चन को ये भी करा रहे हैं। इसके बाद अभ्यास वाला प्रश्न कराएंगे। तो आज हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं और तीसरा टाइप का नाम है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को दोस्तों आज हम हल कराएँगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 46 और उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या हमें पूछा है, जबकि दो संख्याएं हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। ए बड़ी संख्या है, बी छोटी संख्या है। इसका योग दिया है 46, तो प्लस हम 46 लिख देंगे, 46। फिर कह रहे हैं इनका अंतर 14 है, तो a माइनस बी बराबर 14 लिखेंगे, 14। अब यहाँ से प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया। a और a को जोड़ेंगे 2a हो गया। 46 और 14 को जोड़ेंगे 60 हो गया। a बराबर कितना हो जाएगा 60/2। 2 से भाग करेंगे 30 हो गया। a बराबर कितना हो गया 30। अब 30 क्या हो गया, हमारी बड़ी संख्या हो गई। आपसे छोटी संख्या अगर पूछेगा तो b बराबर छोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो छोटी संख्या पूछेगा तो 46 में से 30 को घटा देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 16। छोटी संख्या पूछेगा तो 16 होगा, बड़ी संख्या पूछेगा तो 30 होगा। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं। ट्रिक क्या है इसका, देखिए बहुत सा ट्रिक है। अगर हमें बड़ी संख्या निकालना है तो 46 और 14 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। छोटी संख्या निकालना है तो घटा करके 2 से भाग कर देंगे। बड़ी संख्या हमको अगर पूछता है, बड़ी वाली संख्या, तो दोनों को जोड़कर 46 और 14 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 60। 60 में हम 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 30। तो दोस्तों ये बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। छोटी संख्या अगर पूछेगा तो घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 32 हो जाएगा। और 32 में हम 2 का भाग करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। लेकिन बड़ी संख्या क्वेश्चन में पूछा है तो बड़ी संख्या कितना होगा 30 होगा। इसी ट्रिक का दोस्तों हम यूज करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे छोटी संख्या हमें पता है 10, बड़ी संख्या नहीं पता है। मान लेते हैं बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या 10 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो इनका योग कर लेंगे, इसके बाद इसका अंतर कर लेंगे। 10 माइनस x, सॉरी a माइनस 10 कर लेंगे। और इसका इसके अंतर का क्या पूछा है, कह रहा है इसके अंतर का 2 गुना है, तो यहाँ पे गुणे 2 कर लेंगे। तो a प्लस 10 बराबर 2 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 2a हो गया। 2 का 10 में गुणा करेंगे माइनस 20 हो गया। पक्षांतर कर लेंगे a माइनस 2a बराबर में माइनस 20 है और इधर 10 है, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 10 होगा। अब a और 2a को हम यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। बराबर 20 और 10 दोनों माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 30 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, a बराबर हमारा आंसर निकल के आ गया 30। 30 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या क्या होगा 30। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अंतर कितना है 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। बड़ी संख्या दिया है 680, छोटी संख्या हमसे पूछा है। तो पहले बड़ी संख्या दिया है 680, तो पहले बड़ी संख्या लिख लेंगे 680। छोटी संख्या हमें नहीं पता है, छोटी संख्या a मान लेते हैं। कह रहा है कि इसका अंतर कितना है 137, तो इसका अंतर कर लेंगे 137।
137 हो गया। अब इसके बाद माइनस ए बराबर लिखेंगे 680 है, ये बराबर में क्या है 137 है। 137 माइनस 680 हो जाएगा। अब यहाँ से हम घटा लेंगे तो माइनस ए बराबर घटाएंगे 680 में से 137 घटाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस कितना होगा 543 हो जाएगा, 543 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा देंगे, ए बराबर कितना हो गया 543। 543 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सही से लगा लेते हैं। यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दो संख्याओं का अंतर, हमें संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं संख्या ए और संख्या बी मान लेते हैं। ये दो संख्या हो गया, कह रहा है इनका अंतर 15 है तो माइनस 15 हो गया 15। अब कह रहा है कि उनके योग का 11वां भाग 5 है तो a प्लस बी बटे 11 बराबर 5। 11 का हम 5 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी बराबर 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a और a जोड़ेंगे 2a हो गया और 55 और 15 जोड़ लेंगे 70 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 70 बटे 2। 2 से भाग करेंगे 70 में 35 बार गया, ठीक है 35 बार गया। ये बड़ी संख्या हमें पता होगी 35। क्वेश्चन में पूछा है संख्याएं क्या होगा, यानी दोनों संख्याएं पूछा है। तो a बराबर 35 हो गया तब b बराबर क्या हो जाएगा, 35 में से हम 15 घटा देंगे, 35 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी एक संख्या 35 और दूसरी संख्या कितना होगा 20 होगा। तभी ना यहाँ पे 15 में से 20 घटाएंगे तो ये 15 बचेगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन दिया है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो मान लेते हैं संख्या ए है, धनात्मक संख्या ए मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें से 10 घटाने पर, तो इसमें से 10 घटा देंगे, 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। यानी ए का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होगा 1 बटे इसका 75 गुना दिया हुआ है। अब ए का गुणा ए में करेंगे फिर 10 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10a बराबर 75 हो गया, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 75 बराबर 0। अब यहाँ पे 75 का हम गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 75 और घटाने पे 10 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 15 और 5 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे a माइनस 15 और a माइनस 5, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 15 और यहाँ पे a बराबर 5, a बराबर 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे a बराबर कितना था, a बराबर 15 और ये a बराबर 5, a बराबर 5 है। यानी कहने का मतलब a माइनस 15 बराबर 0 तो a बराबर कितना होगा 15 और a माइनस 5 बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 15 और 5। 15 और 5 हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। 165 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 दिया है। योग दिया है 23
दो संख्या हमें नहीं पता है, मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इसके वर्गों का योग तो इसका स्क्वायर और इसका योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा 165। अब करें दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 23, यानी योग ये दिया हुआ है 23, हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है ए बी वाला, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी का यहाँ से मान दिया हुआ है कितना है 23 है, 23 लिखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से इसका मान दिया हुआ है 165 प्लस 2ab। अब 23 का हम वर्क करेंगे तो 500 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 165 को हम इधर लाएंगे तो माइनस 165 हो गया बराबर 2ab। ठीक है, अब 529 में से हम क्या करेंगे कि 165 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा, 364 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 दिया है, हम इसको इधर ला देंगे तो बटे में 2 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे 364 में तो कितना हो गया 182 हो गया, 182 हो गया, और 182 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 182 आंसर होगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो इनका गुणनफल दिया हुआ है 93 हो गया, और इनका अंतर यानी ए माइनस बी बराबर दे करके रखा है 28। ठीक, कह रहा है उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी 1/b माइनस 1/a, इसका अंतर कितना होगा तो a का 1 में गुणा करेंगे और b का 1 में, यानी तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी बटे में ab हो जाएगा। a माइनस बी का मान दिया है 28 तो यहाँ पे 28 लिख देंगे, और ab का मान दिया है 93 तो यहाँ पे 93 हो जाएगा। अब यहाँ पे कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।